Hello friends, welcome to Urban Exim Care Association. My name is Deepak Rawat. आज के सेशन में हम समझेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। ओके, सो इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट के जो प्रोडक्ट है उनका सब्स्टिट्यूट कैसे कर रही है, वो इस सेशन के थ्रू समझते हैं और इसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि इंपोर्ट अगर हम करते हैं तो उससे हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट, जब भी हम कोई गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो आउटवर्ड रिमिटेंस करने होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन रिजर्व्स जाते हैं। ओके, और अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इनवर्ड रेमिटेंस होते हैं, जिसके कारण हमारे फॉरेन रिजर्व स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम इंपोर्ट नहीं करें, सो देट कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व है वो कम ना हो और हमें फॉरेन रिजर्व को कंप्लीट करने के लिए कहीं से आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से लोन ना लेना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की स्कीम के थ्रू ऑपरेशनल और कई सारे बेनिफिट और प्रोवाइड करे, जो कि जहां जिसमें डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट किया जा रहा है। जो भी प्रोडक्ट इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट होते हैं उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ठीक है, तो इंपोर्ट को फर्स्ट गवर्नमेंट स्टॉप कैसे करती है, रोकती कैसे है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इंपोर्ट को रोकने के लिए इंपोर्ट ट्रेड बैरियर लगाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इंपोर्ट पे ड्यूटी लग जाती है, जिसके कारण उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है और लोग उसको खरीदते नहीं हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ओके, और यही पेंसिल अगर चाइना से आ रही है, ठीक है, इंडिया में पेंसिल की प्राइसेस है 5 रुपीज पर पेंसिल, और यही पेंसिल चाइना से 2 रुपीज में आ रही है। तो यहाँ पे जो इंडियन बायर अट्रैक्ट होगा चाइना पेंसिल पर, क्योंकि उसकी प्राइसेस लो है। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे ड्यूटी लगा देगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी 3 रुपीज की, सो देट की जो प्राइसेस चाइना की पेंसिल की है वो इंडिया की पेंसिल के बराबर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज क्या, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, SWS और IGST लगा देगी, जिससे क्या होगा कि उसके प्राइसेस इंडिया की मार्केट को compete नहीं कर पाएंगे और फिर लोग इंडिया के प्रोडक्ट को प्रीफर करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट मेड इन इंडिया, तो जो भी प्रोडक्ट बाहर से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करवा रही गवर्नमेंट, उस पर इन्वेस्ट कर रही है। और जो मैन्युफैक्चर है, जो मर्चेंटर हैं और जो सेलिंग करते प्रोडक्ट की, उनको अट्रैक्ट करके उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन देना कि आपके प्रोडक्ट को इंडिया में ही हम अगर बनाते हैं इस प्रोडक्ट को, तो इससे लोगों में जॉब क्रिएशंस होंगे और जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ों के लिए फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों को असिस्टेंस कर रही है और लोन्स प्रोवाइड कर रही है, फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, सो देट कि जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट इंडिया में ही मिले और हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, जिसके कारण हमारी फॉरेन रिजर्व स्ट्रॉन्ग रहे और हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंडिया की वो मेंटेन होती रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, कोटा। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कोटा सिलेक्ट कर देती है भाई कि आप कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक लिमिट हो जाती है इसमें मंथली या उनका भी जो भी क्वार्टरली है कि इंडिया में इतना मेट्रिक टन अनियन इंपोर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया को देखना होता है ना कि डोमेस्टिक मार्केट में अनियंस अवेलेबल हैं, तो वो बाहर से क्यों इंपोर्ट करें, तो इसका एक कोटा लिमिट हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक एक्सपोर्ट में होता है ना कोटा कि जैसे फाइनेंशियली अगर इंडिया में पोटैटो के प्राइसेस हाइक हो गए क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम है, जिसके कारण प्राइस हाइक हो गए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कोटा सेट कर देगी कि भाई आप इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि फर्स्ट वी नीड टू फुलफिल द अवर रिक्वायरमेंट, देन वी विल एक्सपोर्ट। इन द सेम वे
अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, और उसके प्राइजेस, उसकी सप्लाई अवेलेबल है और डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइजेस उसके लो है, तो फिर वो क्या करेगी, इंपोर्ट पे कोटा सेट कर देगी, भाई इतना ही हम इंपोर्ट करेंगे इस चीज का, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर इसके अलावा और क्या करती है गवर्नमेंट, प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चर, ठीक है। इनको, इनका जो वर्किंग, जो लाइसेंस की जो फैसिलिटी होती है उसमें डॉक्यूमेंटेशन और सारा सिंप्लीफाई करना, उनको इजी तरीके से ऑनलाइन ये सारा काम हो जाना, ये सारी चीज जो लोकल मार्केटर्स होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, उसको प्रमोट करने के लिए बेनिफिट देती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का यही है कि जितने भी प्रोडक्ट बने वो इंडिया में ही बने और लोग बाहर से इंपोर्ट ना करें, ठीक है। तो यू कैन सी चाइना के प्रोडक्ट को लोगों ने बैन किया था, जिसके कारण काफी इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ हुई थी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कि चाइना के प्रोडक्ट यहाँ पे बैन किए थे, ये इंडियन टॉयज है बच्चों के लिए, इंडियन टॉयज के पिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इंडिया में अवेलेबल है ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी अवेलेबल है। इसके अलावा इंडिया की होममेड ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है। चाइना की जो दिवाली की लड़ियाँ आती थी वो बंद हो गई और फिर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो इंडिया में इसमें काफ़ी डोमेस्टिक मार्केट में ग्रोथ हुई, ठीक है। यू कैन सी दैट थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो हमें यही देखना चाहिए कि हम अपने इंडिया की चीज़ों को खरीदें और बाहर की चीज़ों को इंपोर्ट ना करें, जिससे कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व वो बने रहें, ठीक है। इसके अलावा रीजंस क्या है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का रीजंस क्या है? रीजन है कि इंडिया अपने फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करके रखना चाहती है, ठीक है। अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारे फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएंगे और फिर हमें अदर करेंसी फिर लोन लेके हमें जो बेसिक नीड्स हमारी क्रूड ऑयल और ये खरीदना पड़ेगा, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसबैलेंस हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम आएगी। इनकरेज डोमेस्टिक मार्केट को इनकरेज किया जाता है कि नए नए प्रोडक्ट बनाए और मैन्युफैक्चरिंग करे, जिससे कि अदर कंट्री में जाए और इंडिया की मार्केट स्ट्रॉन्ग हो, हमारे इंडिया के प्रोडक्ट यूनिक प्रोडक्ट हो जो कि वर्ल्ड लेवल पर बिके। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस, ये भी एक रीज़न है कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक मार्केट पे काफ़ी प्रमोट करने के लिए उस पर खर्चा करती है, उनको असिस्टेंट करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, उनके लिए प्रोविज़न आते हैं जिससे कि उनको बेनिफिट मिले। तो ये चीज़ें जब होती है तो लोगों में नए नए प्रोडक्ट बनाती है कंपनियां, तो फिर वहाँ से जॉब क्रिएशन भी होता है और इंडिया को बेनिफिट मिलता है। तो आज के सेशन को समझने का यही रीज़न था कि हमें अपने इंडिया की में जो इंपोर्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें अपने इंडिया के बने प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी और हमें खुद ही अपने ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए, जिससे जब हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे लोग उनको खरीदेंगे और हमारे इंडिया की उन गुड्स के अगेंस्ट जो पेमेंट आएगी, जिससे हमारा फॉरेन रिजर्व स्ट्रॉन्ग होगा। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।